हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी सही से होंगे, अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जो इससे पहले हमने कोल एंड पेट्रोलियम था हमारा चैप्टर, उसको हमने ख़त्म किया है। अब हम जो चैप्टर 3 है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप सब लोगों से ये गुजारिश है, आप अपने किताब को निकाल के किताब को सही से देख लीजिएगा ताकि समझने में कोई आपको दिक्कत ना हो। तो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उन सारे प्लांट्स और एनिमल जो रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेस को हम कंजर्व कैसे करें, यानी ख़त्म होने से उनको कैसे बचाएं, मरने से उनको कैसे बचाएं। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, बचाव करना उनका, ठीक है। हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ते थे। Two of the students, Yasir and Arif, had visited the forest along with Professor Ahmed. दो स्टूडेंट्स थे जिनका नाम था यासिर और आरिफ। अब वो क्या करते हैं, अपने प्रोफेसर के साथ, अपने टीचर के साथ एक जंगल का वो लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं। They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the classes were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lokchaw Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. अब क्या है, देखो, यासिर और आरिफ जो है वो प्रोफेसर अहमद के साथ जंगल में चले गए और जंगल के अंदर जो जो चीज़ें उन्होंने देखा था उन सारे चीज़ों के बारे में बताने के लिए बहुत उत्साहित थे, उतावले थे वो, यानी अपने क्लासमेट को ये सारी चीज़ें बताने के लिए वो काफ़ी क्या थे, ईगर थे। ईगर का मतलब होता है यानी उत्साहित होना, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं बोलने के लिए बेताब होना, ठीक है। तो और बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो भी यासिर और आरिफ के जो एक्सपीरियंसेस थे उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए काफ़ी उत्साहित थे, बेताब थे। बाकी क्योंकि बाकी जो चिल्ड्रंस थे, बाकी जो बच्चे थे क्लास के, उन्होंने कुछ सेंचुरी जो है, सेंचुरी ऐसा आप कह सकते हैं, एक ऐसा नेचुरल एक हैबिटेट या इकोसिस्टम जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो एक सेंचुरी है जिसका नाम है भरतपुर सेंचुरी। उस सेंचुरी के अंदर वो लोग चले गए थे विजिट के लिए। और कुछ लोग कुछ नेशनल पार्क के अंदर गए थे, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, बहुत ज़्यादा फेमस है आपके एलिफेंट्स के लिए, ठीक है। लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी तरीके से एक बायोस्फीयर रिजर्व था जिसका नाम था ग्रेट निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व, और एक टाइगर रिजर्व था जिसमें टाइगर को बचा के यानी टाइगर को यानी कंजर्व करके रखा गया है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, यानी विजिट किया था। अब उनके बारे में वो लोग बताना चाह रहे हैं एक दूसरे को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब देखो बेटा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है उनको बनाने का मकसद क्या है, क्यों उनको बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उन ख़त्म हो रहे ऑर्गेनिजम्स को बचाने के लिए सारी चीज़ें क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इन इट्स कॉजेस। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया आप जिस तरीके से प्लांट्स को काटते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, यानी जंगलात की कटाई को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। दो चीज़ें होता है, एक होता है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया प्लांट्स लगाना, ठीक है, प्लांट्स को जमीन के अंदर लगाना, उसे हम कहेंगे एफॉरेस्टेशन। और उसके बरअक्स, उसके ऑपोजिट में जब किसी प्लांट को हम काटते हैं, जंगल को हम काटते हैं, उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेस, यानी डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, क्या क्या नतीजा निकल सकता है उससे, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब देखिए, a great variety of plants and animals exists on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. अब देखो, इस प्लैनेट अर्थ पे, जिस प्लैनेट पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं, आपको विभिन्न तरीके की यानी डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट तरीके के आपको प्लांट्स और एनिमल्स आपको दिखाई देंगे।
दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। अगर इंसानियत को जिंदा अगर रखना है तो इन सारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी आपको सही से रखना पड़ेगा, जिंदा रखना पड़ेगा। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। आज की दुनिया में इन प्लांट्स और एनिमल्स को के लिए बहुत बड़ा खतरा, यानी इनके जीने के लिए जो बहुत ज्यादा खतरा है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, यानी उनके रहने का जो जंगले हैं, जंगलात हैं, उनको काटने का जो हम काम करते हैं वो बहुत खतरनाक चीज है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? जंगलात का सफाई करना, जंगलात को काटना और उस जंगलात के जमीन को दूसरे कामों के लिए हम इस्तेमाल, जैसे कि हम घर बनाने के लिए हमारे पेड़ पौधे काट लेते हैं, हम रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, बड़े बड़े मॉल्स बनाने के लिए, बड़े बड़े दुकानें बनाने के लिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए हम फॉरेस्ट्स को काटते हैं। और इसी जंगलात को अलग अलग कामों के लिए काटने की वजह से ही जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स है उनके जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा लाहक है। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो। नीचे दिए गए कुछ चीजें हैं उसी के लिए, यानी दरख्तों को, जंगलात को काटा जाता है। पहला क्या है? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती बाड़ी के लिए। अगर मेरे पास खेत कम है, फील्ड्स कम है, ठीक है, तो उस यानी आप कह सकते हैं खाना उगाने के लिए, व्हीट उगाओ, राइस उगाओ, या किसी तरीके का जो फसल हो उस क्रॉप को उगाने के लिए हम जंगलात को क्या करते हैं? काटते हैं। उसी तरीके से बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस और बड़े बड़े कारखाने बनाने के लिए हम जंगलात को काटते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, घरों में जो फर्नीचर होते हैं हमारे पास बेड बनाना, यानी कबर्ड्स बनाने, चेयर्स बनाने के लिए, हमारे डोर्स, विंडोज, खिड़कियां, दरवाजे, ये सब बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए और घरों में जलाने के लिए हम उन पेड़ पौधों को काटते हैं। सम नेचुरल कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्राउट्स। अब ये पहले जो चीजें हमने कहा वो तो हो गया इंसानों के किए हुए, इंसानों की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलात को ख़त्म किया जाता है। लेकिन कुछ कुदरती कारण भी हैं, कुदरती कॉजेज़ भी हैं, नतीजे भी हैं जिनकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म होते हैं। जैसे कि क्या होता है? फॉरेस्ट फायर, अचानक से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से आपके जंगलों में आग लग जाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें हर साल जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग जाते हैं। इसी तरीके से सिवियर ड्राउट्स, यानी खुशकसाली हो जाना, बिल्कुल आसमान से बारिश बिल्कुल ना आना, पानी का ख़त्म हो जाना, ज़मीन सूख जाने की वजह से भी आपका फॉरेस्ट क्या हो जाता है? यानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे है, देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, यानी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। क्या है बेटा? ये देखिए, वन ऑफ द नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट इज फॉरेस्ट। कुदरत का बहुत ही अनमोल तोहफों में से एक तोहफा हमारे पास क्या है? जंगलात हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इकोनॉमी। जम्मू एंड कश्मीर, अब देखो, अब तो हम यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बन गए, लेकिन जब यूईटी बनने से पहले हम हमारे जे.एंड.के स्टेट का एक क्या था? हिस्सा था। उस समय की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं जो जंगलात हैं, जो फॉरेस्ट्स हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर के इक्तिसादी में, इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी इसका मतलब यानी साल भर में जम्मू एंड कश्मीर रियासत का या यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो इकोनॉमी होता है, यानी इन्हीं जंगलों से बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, इट प्रॉमिसेस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज। यानी कारखानों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो चीज़ें बनाते हैं उसके लिए चीज़ें तो मुहैया करते ही हैं आपके फॉरेस्ट, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लोगों को मिल जाते हैं, यानी लोगों के लिए एम्प्लॉय का बाइस बन जाते हैं, लोगों को उससे यानी यही बेचकर लोग अपना गुजारा करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ 20,230 स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूडिंग द एरिया अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, दैट इज़ 19.95% ऑफ द स्टेट एरिया। एक एस्टिमेट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर का लगभग 20,230 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। अब इसके अंदर हम पाकिस्तान और चाइना ने जो ऑक्यूपेशन किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, उस एरिया को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जो कि कितना है 19.95% है। लेटेस्ट डाटा अवेलेबल ऑन फॉरेस्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ए समराइज्ड। जो लेटेस्ट डाटा है वो आपका क्या है, फॉरेस्ट कवरिंग कश्मीर डिवीजन में 50.97% फॉरेस्ट है, जम्मू डिवीजन में 45.89% है, और लद्दाख में बहुत ही कम फॉरेस्ट है। हमारे यूटी लद्दाख में बहुत कम फॉरेस्ट है, 3.14%। अर्स्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा इज लीडिंग इन फॉरेस्ट कवर वाइल कारगिल डिस्ट्रिक्ट इज वेरी पुअर इन फॉरेस्ट वेल्थ। तो यानी जो डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डोडा डिस्ट्रिक्ट को पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट वाला डिस्ट्रिक्ट या इलाका माना जाता है, और करगिल जो है वो यानी वेजिटेशन में बहुत ही पुअर है, यानी बहुत कम यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है। इन जम्मू एंड कश्मीर द वेजिटेशन इज क्लासिफाइड एज, और जम्मू एंड कश्मीर में जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स, याद रखना, फॉरेस्ट, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में वेजिटेशन को, फॉरेस्ट को कुछ अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई किया है, ग्रुपिंग किया हुआ है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ड्राई सैवाना एंड स्क्रब्स। एक ग्रुप को हम कहते हैं ड्राई सैवाना एंड स्क्रब्स। इट इज कन्फाइंड टू जम्मू प्लेन्स एंड कांदी एरियाज। इंपॉर्टेंट स्पीशीज आर ड्राई सवन्ना स्क्रब्स। कौन कौन से इलाके को कहते हैं हम? जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं और साथ में एक कांदी वाला जो इलाका है, वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट प्लांट के टाइप्स या स्पीशीज जो पाए जाते हैं वो क्या क्या है? कीकर है, फुलाई है, बर है, शीशम, पीपल, बैनियान, मैंगो, पाम, बैम्बू, ये सारे प्लांट्स यहाँ पे पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, दीज फॉरेस्ट्स आर कन्फाइंड टू शिवालिक फूट हिल्स। एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट को कहते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट हैं, ये जो जंगलात हैं, वो शिवालिक एरिया जो है वहां पे आपको पाया जाता है। चीर, जिसको पाइनस लॉन्गिफोलिया कहते हैं, इज द मेन ट्री स्पीशीज इन दीज फॉरेस्ट। इन जंगलों में पाइनस जो है वो ज्यादातर आपको मिल जाता है, ठीक है। इट इज अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ टिम्बर। उसी पाइनस से हम यानी जो फर्नीचर बनाते हैं, उस फर्नीचर के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट लोकेशंस आर रियासी। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? रियासी में ये पाया जाता है। शिवालिक फुट हिल्स कौन कौन सा इलाका है? रियासी वाला इलाका, उसी तरीके से उधमपुर वाला इलाका, और उसी तरीके से पूंछ वाला इलाका, रजौरी, बिलावर, रामबन एंड जम्मू, ये सारा जो है आपका किस वाले एरिया में आता है? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले एरिया में। फिर एक है हमारे पास टेम्परेट फॉरेस्ट्स। The Kashmir Valley and erstwhile district Doda is home of these forests which include Deodar, Keru, Pine, Kashil and Burza etc. तो ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वादी है, इसी तरीके से डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? टेम्परेट। वहाँ पे देवदार, केरू, जिसको पाइन कहते हैं, कशिल या बुर्जा, ये पाया जाता है। नेक्स्ट है अल्पाइन वेजिटेशन। इट कंप्राइजेस पास्चर्स। अल्पाइन वेजिटेशन में ज्यादातर क्या होते हैं? पास्चर्स, यानी जहां पे बहुत ज्यादा ट्रीज आपको नहीं मिलेगा, छोटे छोटे ग्रासेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वेयर बर्च एंड जूनिपर्स आर कॉमन। जहां पे जो अगर ट्री अगर प्रेजेंट होगा या बड़ा प्लांट प्रेजेंट होगा, वो बहुत छोटे कद का होगा, जैसे कि बर्च ट्रीज और जूनिपर्स, जिसको हम शुप्पा कहते हैं हमारे जबान में। फॉर एग्जाम्पल गुलमर्ग है, यूसमर्ग है, टंगमर्ग, सोनमर्ग, यहाँ पे ये प्लांट्स ज्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेरोफिटिक वेजिटेशन। इट इज वेरी कॉमन इन लद्दाख रीजन वेयर विच रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत ही लेस, कम। तो यानी लद्दाख में जो वेजिटेशन होगा, जो फॉरेस्ट होंगे वेजिटेशन, उनको हम कहते हैं जेरोफिटिक। क्या कहते हैं? जेरोफाइट्स मीन्स वो प्लांट्स जो बहुत ही कम पानी वाले इलाके में उग जाते हैं। जैसे कि लद्दाख में वाटर बहुत कम पाया जाता है, इसलिए लद्दाख में
यानी उगने वाले जितने भी वेजिटेशन या प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।